हिंदू दोस्तों आज हम इस वीडियो में मुगल राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों हमने यहाँ तक समझ लिया था कि दिल्ली जो राजवंश है उस पर जो है लोधी वंश का अंत हो जाता है और लोधी वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर अब मुगल वंश का शासन स्थापित होता है। तो देखिए दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था और टोटल जो मुगल वंश है इन्होंने 200 वर्षों तक, मुगल वंश ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। अब देखते हैं बाबर क्या था। देखिए, पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोधी ने, पंजाब का उस समय गवर्नर था दौलत खां लोधी ने बाबर को आमंत्रित किया दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद दिल्ली ने आक्रमण किया कहाँ? भारत पर। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में बाबर और इब्राहिम के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध में बाबर की जो है विजय होती है और इब्राहिम लोधी का अंत और वहीं से लोधी वंश समाप्त। तो बाबर का जीत होने के बाद मुगल वंश की स्थापना करता है। उसके बाद देखिए बाबर ने खानवा का युद्ध भी हुआ। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। तो इसमें भी क्या हुआ थी? बाबर का ही विजय हुआ और राणा सांगा की हार। इसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था घाघरा का युद्ध? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के मध्य में। इसमें भी बाबर का ही विजय हुआ। इसके बाद चंदेली का युद्ध हुआ। चंदेली का युद्ध 1528 में हुआ था। इसमें बाबर और अफगान सरदार के मध्य, इसमें भी बाबर का विजय हुआ। यानी 4 युद्ध बाबर के साथ हुए हैं जिनमें बाबर का ही विजय हुआ है। 1526, 1527, 1528 और 1529। इसके बाद देखिए बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। बाबर को कलम और तलवार का सिपाही कहा जाता है। इसने अपनी आत्मकथा तुर्की में लिखा है तुजू के बावरी। क्या लिखा है? तुर्की में तुजू के बावरी। और उसके बाद कुछ समय के बाद इसमें आत्मकथा को जो है अबुल फजल ने बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया। इसके बाद देखिए जो अगला शासक बनता है बाबर का पुत्र होता है हुमायूं अब शासक बनता है। हुमायूं के समय जो है चौसा का युद्ध हुआ। चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था हुमायूं और शेरशाह के मध्य। हुमायूं और शेरशाह के मध्य में चौसा का युद्ध 1539 में होता है, जिसमें जो है हुमायूं की हार हो जाती है और शेरशाह की विजय। कुछ समय के लिए अब यह सूरवंश के हाथ में चला जाता है। दिल्ली सत्ता जो है वो सूरवंश के हाथ में चला जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से हुमायूं के हाथ में आता है। देखिए इसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अब देखिए हुमायूं का जो पुत्र था वह था अकबर। हुमायूं का पुत्र कौन हुआ? अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। क्योंकि 15 वर्ष की अवस्था में ही अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध जीता था। किसके संरक्षक में? तो बैरम खां के संरक्षक में। क्योंकि 15 वर्ष की अवस्था में कोई भी युद्ध जीतना इतना आसान नहीं है। देखिए पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अब देखिए अकबर के समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1527 में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी कब हुआ था? 1576 में अकबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। इसमें जो है अकबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार। ठीक है। अब देखिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा, इसने गज इलाई जो है नापने के लिए पैमाइश भी शुरू किया था, पैमाना। इसके बाद इसने अकबरनामा, देखिए अकबर के समय में 2 प्रमुख रचना लिखी गई जिसका नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के लिए कौन है? अब्दुल फजल। और उसके बाद है रामचरितमानस का भी रचना जो है अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। किसने किया था? तुलसीदास ने। अब देखिए तानसेन था वह अकबर का प्रमुख संगीतकार था। ठीक है। अब देखिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी दिल्ली में है, शायद है। उसके बाद पंचमहल है और बुलंद दरवाजा है। इसने इनका निर्माण करवाया। उसके बाद जो अकबर का पुत्र था वह था जहांगीर जो है शासक बना। इसका बचपन का नाम था सलीम। क्या था बचपन का नाम? जहांगीर का सलीम। इसने
सिखों के पांचवें गुरु थे अर्जुन देव की इसने हत्या करवा दी। इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। कोई भी व्यक्ति जो है सीधा जो है अपने शासक यानी जो राजा था उससे फरियाद कर सकता था। अब देखिए, इसने हाकिन्स और सर थॉमस रो, दो अंग्रेज हैं। यह जो है हाकिन 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था और 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए, जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, जिसे मेहरुनिस्सा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां ने लाल किला का निर्माण कराया। कहाँ है? दिल्ली में। ताजमहल का निर्माण करा, यह कहाँ है? आगरा में है, यमुना नदी के किनारे। इसके बाद शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया, यह भी दिल्ली में ही है। अब देखिए, इसने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया। मयूर सिंहासन को तख्ते हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण कराया और इसमें विश्व बहुमूल्य रत्न कोहिनूर हीरा भी लगवाया था। लेकिन 1739 में ईरान का रहने वाला नादिर शाह भारत पर आक्रमण करके और मयूर सिंहासन और कोहिनूर जो हीरा है उसे लूटकर ईरान लेकर चला गया। अब देखिए, शाहजहां के बाद जो उसका पुत्र था वह था औरंगजेब ने अपने समय में मदिरा और जो भी हानिकारक पेय पदार्थ है उस पर प्रतिबंध लगाया था इसने। और यह मुगल वंश का अंतिम शासक था और यहीं से मुगल वंश का जो है अंत हो जाता है और मुगल वंश हमेशा के लिए क्या समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है अब आता है मराठा साम्राज्य के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।